Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Okay, so in last video we have to discuss the natural resources, that is air. Okay, there are number of gases present in the air. We have already discussed in last video. Okay, so today we are going to learn the ozone layer, the protective shell, as well as the remaining part of the air natural resources. Okay, so observe and discuss what is the similarities in the three picture below. Look at the picture of air pollution. What is the similarity in the three picture below? ये जो थ्री पिक्चर्स देख रहे हैं आप लोग, उनको आपको ऑब्जर्व करना है और तीनों पिक्चर में क्या सिमिलैरिटीज़ है ये बताना है. ओके, इन फर्स्ट पिक्चर व्हाट वी सी, फैक्ट्रीज से क्या निकल रहा है? स्मोक निकल रहा है उनकी चिमनी से. ओके, देन सेकंड पिक्चर में गाड़ियों से स्मोक निकल रहा है. एंड इन थर्ड पिक्चर फॉरेस्ट में कंबशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या निकल रहा है? स्मोक निकल रहा है. ओके, सो ये किसकी पिक्चर्स है? एयर पोल्यूशन की. ओके, सो ऑल द अबव पिक्चर्स शो लार्ज स्केल इमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसी. सो फैक्ट्रीज से, वेरियस टाइप्स ऑफ कार्स और फायर, फॉरेस्ट फायर से क्या निकल रहा है? स्मोक निकल रहा है लार्ज क्वांटिटी में. ओके, दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्स विद द एटमॉस्फेयर. ये स्मोक एयर में डायरेक्टली मिक्स हो जाते हैं. ओके, और वो क्या कर देते हैं? वो क्या करते हैं? जो एयर में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उनका क्या करते हैं? बैलेंस डिस्टर्ब करते हैं. ओके, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती है जैसे फैक्ट्रीज और जो गाड़ियों का स्मोक है और जो कंबशन का या फायर इसका स्मोक है, उसकी वजह से ये सब स्मोक किस में मिक्स हो जाते हैं? एयर में मिक्स हो जाते हैं. और मिक्स होने की वजह से वो एयर का बैलेंस डिस्टर्ब कर देते. सो इन सब होल प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एयर पोल्यूशन कहा जाता है. हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड इन बिग इंडस्ट्री एंड ऑल्सो थ्रू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल. सो जो व्हीकल है इनमें से क्या निकलती है? हार्मफुल गैसेस निकलती है. और जो बिग इंडस्ट्रीज होती है उससे भी क्या होती है? हार्मफुल गैसेस जनरेट होती है. एज अ रिजल्ट एयर पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आर इंक्रीजेज. सो एयर पोल्यूशन, एज ए रिजल्ट एयर पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो एयर पोल्यूशन क्या हो रहा है? डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज इन एयर थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स. सो इन सब एजेंसी की वजह से हार्मफुल गैसेस जनरेट हो रही है. विच आर दे? दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट. ये क्या है? ये सब हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो रिलीज हो रहे हैं बाय बिग इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो फ्यूल्स इन व्हीकल्स. ओके, सो इसकी वजह से हमारा पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है. ओके, सो ओजोन लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, ओजोन लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर. ओके, सो see the figure of the earth atmosphere. Okay, so in this there is a layer of ozone gas in the lower part of stratosphere. देखो, सबसे अर्थ के सबसे ऊपर का लेयर कौन सा है? इन लास्ट वीडियो वी हैव टू ऑलरेडी डिस्कस. ओके, सो सब अर्थ के सबसे ऊपर का एरिया कौन सा है? ट्रोपोस्फियर. उसके बाद सेकेंड लेयर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर. सो
स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर है. सी, ओके, ओजोन लेयर. सो ओजोन लेयर present between troposphere and troposphere and stratosphere. स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में ओजोन लेयर प्रेजेंट है. ओके, सो ओजोन लेयर, ओजोन, there is a layer of ozone gas in the lower part of stratosphere. Okay, so ozone gas is not directly useful for the survival of living thing. ओजोन लेयर हमारे लिविंग थिंग के लिए डायरेक्टली यूजफुल है क्या? नो. येट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग टू हैव दिस लेयर ऑफ ओजोन एट अ हाई अल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ. ओके, द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग. जो हमारे सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है वो हमारे लिविंग थिंग के लिए वेरी हार्मफुल होते हैं. तो ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन गैस एब्सॉर्ब दिस रेज. एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन द अर्थ इज प्रोटेक्टेड. ओजोन लेयर क्या करता है? जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको डायरेक्टली एब्सॉर्ब करता है. एब्सॉर्ब करने की वजह से हमारी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर की लाइफ ऑन द अर्थ इज प्रोटेक्टेड. इसीलिए हमारी लाइफ क्या होती है? प्रोटेक्ट होती है. ओके, सो द 16 September इज सेलिब्रेटेड एज ओजोन प्रोटेक्शन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक एवरीवेयर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन. सो 16 September ओजोन प्रोटेक्शन डे करके सेलिब्रेट किया जाता है. वाई? बिकॉज एवरीवन अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन. ओजोन का क्या इम्पोर्टेंस है ये जानने के लिए हम 16 September ओजोन प्रोटेक्शन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. ओके, सो मेन फंक्शन क्या है ओजोन का? ओजोन क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है और जो हमारी लाइफ है अर्थ के ऊपर की उनको प्रोटेक्ट करता है. ओके, अंडरस्टैंड? यही मेन काम होता है ओजोन का. इसीलिए ओजोन लेयर को द प्रोटेक्टिव शेल कहा जाता है. सो ओजोन लेयर कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टिव शेल. ओके, अंडरस्टैंड? देन डू यू नो इन metropolitan cities like Mumbai, Pune or Nagpur, boards are displayed at places of heavy traffic to show the proportion of the various constituents of the air that place. Due to this board, we can see the amount of harmful elements in the air. जो मेट्रोपोलिटियन सिटीज़ होती है, ओके, जैसे मेट्रोपोलिटियन सिटीज़ कौन सी है? मुंबई, पुणे, नागपुर. ओके, सो इन सिटीज़ में क्या किया जाता है? बोर्ड लगाए जाते हैं. कौन से बोर्ड लगाए जाते हैं? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, देन बड़ी बड़ी एजेंसीज़ है. ओके, कौन सी एजेंसीज है? हार्मफुल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है कि नहीं? जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है. हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड इन बिग इंडस्ट्रीज. ओके, एज अ रिजल्ट एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. ओके, जो हार्मफुल गैसेस होती है वो कहाँ से रिलीज़ होती है? जो बिग इंडस्ट्रीज़ होती है एज वेल एज फ्यूल्स इन द व्हीकल्स. हम व्हीकल में जो फ्यूल यूज़ करते हैं उससे क्या रिलीज़ होते हैं? उससे क्या जनरेट होती है? हार्मफुल गैसेस जनरेट होती है और वो एयर में मिक्स हो जाने की वजह से वो पूरे एटमॉस्फेयर को क्या करती है? डिस्टर्ब कर देती है. जो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती है, हार्मफुल गैसेस कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट. ये सब हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करती है बिग इंडस्ट्रीज एज वेल एज द व्हीकल्स. तो जो हार्मफुल गैसेस कितने % में प्रेजेंट होती है, इनकी बोर्ड
इनके बोर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लगाई जाती है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मुंबई, पुणे और एंड नागपुर। ओके, मीन्स हमें ये पता चलता है कि कौन सी हार्मफुल गैसेस है और वो एयर में कितनी % में प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड इट। द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर and the effect of air pollution. Okay, I hope you all are understand. Thank you. So ozone layer, protective layer, ozone layer, protective layer. Okay, so see the figure of the earth atmosphere. Okay, so in this there is a layer of ozone gas in the lower part of stratosphere. देखो, सबसे अर्थ के सबसे ऊपर का लेयर कौन सा है? इन लास्ट वीडियो वी हैव टू ऑलरेडी डिस्कस. ओके, सो सब अर्थ के सबसे ऊपर का एरिया कौन सा है? ट्रोपोस्फियर. उसके बाद सेकेंड लेयर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर. सो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर है. सी, ओके, ओजोन लेयर. सो ओजोन लेयर प्रेजेंट बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में ओजोन लेयर प्रेजेंट है. ओके, सो ओजोन लेयर, there is a layer of ozone gas in the lower part of stratosphere. Okay, so ozone gas is not directly useful for the survival of living thing. ओजोन लेयर हमारे लिविंग थिंग के लिए डायरेक्टली यूजफुल है क्या? नो. Yet it is very important for living thing to have this layer of ozone at a high altitude around the earth. Okay, the ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living thing. जो हमारे सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है वो हमारे लिविंग थिंग के लिए वेरी हार्मफुल होते हैं. तो ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन गैस एब्सॉर्ब दिस रे. एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन द अर्थ इज प्रोटेक्टेड. ओजोन लेयर क्या करता है? जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको डायरेक्टली एब्सॉर्ब करता है. एब्सॉर्ब करने की वजह से हमारी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर की लाइफ ऑन द अर्थ इज प्रोटेक्टेड. इसीलिए हमारी लाइफ क्या होती है? प्रोटेक्ट होती है. ओके, so the 16th September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make everywhere aware of the importance of ozone. So 16 September Ozone Protection Day करके सेलिब्रेट किया जाता है. Why? Because everyone aware of the importance of ओजोन का क्या इम्पोर्टेंस है ये जानने के लिए हम 16 सितंबर ओजोन प्रोटेक्शन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. ओके, सो मेन फंक्शन क्या है ओजोन का? ओजोन क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है और जो हमारी लाइफ है अर्थ के ऊपर की उनको प्रोटेक्ट करता है. ओके, अंडरस्टैंड. यही मेन काम होता है ओजोन का. इसीलिए ओजोन लेयर को द प्रोटेक्टिव शेल कहा जाता है. सो ओजोन लेयर कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टिव शेल. ओके, अंडरस्टैंड. देन डू यू नो इन मेट्रोपोलिटन सिटीज लाइक मुंबई, पुणे और नागपुर, बोर्ड्स आर डिस्प्ले एट प्लेसेस ऑफ हेवी ट्रैफिक to show the proportion of the various constituents of the air that place. Due to this board, we can see the amount of harmful elements in the air. जो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ होती है
ओके, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन सी है? मुंबई, पुणे, नागपुर। ओके, सो इन सिटीज़ में क्या किया जाता है? बोर्ड लगाए जाते हैं। कौन से बोर्ड लगाए जाते हैं? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, देन बड़ी बड़ी एजेंसीज़ है। ओके, कौन सी एजेंसीज़ है? हार्मफुल, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है कि नहीं? जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड इन बिग इंडस्ट्रीज. ओके, एज ए रिजल्ट एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. ओके, जो हार्मफुल गैसेस होती है वो कहाँ से रिलीज़ होती है? जो बिग इंडस्ट्रीज़ होती है, एज वेल एज फ्यूल्स इन द व्हीकल्स. हम व्हीकल में जो फ्यूल यूज़ करते हैं उससे क्या रिलीज़ होते हैं? उससे क्या जनरेट होती है? हार्मफुल गैसेस जनरेट होती है, और वो एयर में मिक्स हो जाने की वजह से वो पूरे एटमॉस्फेयर को क्या करती है? डिस्टर्ब कर देती है. जो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती है, हार्मफुल गैसेस कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट. ये सब हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करती है बिग इंडस्ट्रीज एज वेल एज द व्हीकल्स. तो जो हार्मफुल गैसेस कितने परसेंट में प्रेजेंट होती है, इनके बोर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लगाई जाती है. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मुंबई, पुणे और एंड नागपुर. ओके, मीन्स हमें ये पता चलता है कि कौन सी हार्मफुल गैसेस है और वो एयर में कितने परसेंट में प्रेजेंट है. अंडरस्टैंड इट. द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर and the effect of air pollution. Okay, I hope you all are understand. Thank you.